नमस्कार। बनारस से मैं सुरेश प्रताप। यहाँ शास्त्री घाट पर मेरे साथ चर्चित गांधीवादी विचारक हिमांशु कुमार जी हैं और सर्व सेवा संघ को लेकर के जो धरना चलाया जा रहा है उस धरना में शामिल होने आए हैं। आज धरना का 97वां दिन है और ये अगले 3-4 दिन तक भी बनारस में रहेंगे। तो इनसे मैं बातचीत करूंगा अभी। और पिछले दिनों इन्होंने गांधी से दिल्ली से गांधी की समाधि स्थल से एक साइकिल यात्रा शुरू की थी जो बम्बई तक गई थी। उस दौरान ये लगातार जो है फेसबुक पर अपनी बातें देते रहे। तो इनसे मैं सुनूंगा कि आगे भी एक साइकिल यात्रा करने वाले हैं जनवरी में, जो उत्तर प्रदेश से होते हुए ये भी दिल्ली से शुरू होगी और उत्तर प्रदेश बनारस भी आएंगे और आसपास के ज़िलों में घूमेंगे। तो हिमांशु जी, आप बताएं आपके क्या अनुभव रहे। जी, साइकिल यात्रा क्या? जी, तो साइकिल यात्रा में तो बहुत ही देखने समझने का मौका मिला और ये पता चला कि सारे देश में एक आंदोलित है जनता। चुप नहीं बैठे हैं लोग, युवा, किसान, मजदूर, आदिवासी सब आंदोलित हैं और सबके अधिकारों पर हमला हो रहा है। चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, सब जगह जल जंगल ज़मीन की लूट चल रही है और सरकार पूंजीपतियों के साथ मिलकर लोगों के जल जंगल ज़मीन को छीन रही है, किसानों के हकों पर हमला कर रही है। तो वो सारा मुझे पूरा अपनी आंखों से देखने का मौका मिला। उन लोगों के साथ रुकने, बात करने का मौका मिला, मीटिंगें हुई। तो बहुत ही आंखें खोलने वाला अनुभव था ये। बहुत और लगातार आप फेसबुक पर जो है, फेसबुक को ही इन्होंने माध्यम बना दिया था अपने आंदोलन और अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। यहाँ बनारस में सर्व सेवा संघ जो राजघाट पर या शास्त्री घाट से करीब 4 किलोमीटर दूर है राजघाट, वहाँ पूरा विध्वंस कर दिया गया। सभी मकानों को जमींदोज कर दिया गया और उस पर गवर्नमेंट अब अपना दावा कर रही है। उस आंदोलन में ही ये शामिल होने के लिए विशेष तौर से बनारस आए हुए हैं इस बार। तो आप क्या इस आंदोलन के बारे में बताएंगे? जी, तो देखिए, ये जो सर्व सेवा संघ का जो कैंपस है जी, ये बाकायदा खरीदा गया था। हाँ। और उस समय लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे। हाँ। रेलवे की ज़मीन थी, उसको बाकायदा सर्व सेवा संघ ने खरीदा। जयप्रकाश नारायण और वो आए भी थे, शास्त्री जी आए भी थे और ये सभी राष्ट्रीय नेताओं की उपस्थिति में ये सारा कुछ हुआ था और उनके सहमति और जनता से चंदा जमा करके ये गांधी आश्रम के रूप में इसको स्थापित किया गया। यहाँ पर रचनात्मक कामों का ये केंद्र था। यहाँ पर साहित्य और पत्रकारिता और यहाँ से पूरे गांधी जी के विचारों का प्रचार, वो सारा काम चल रहा था। रिसर्च वगैरह भी हुआ, रिसर्च वगैरह हो रही थी। हाँ। तो ये जो इस समय की सरकार है, ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो गांधी जी की हत्या करने वाले लोगों की विचारधारा पर चलती है, जो गोडसे की विचारधारा को मानती है, आरएसएस की विचारधारा पर को मानती है, इन लोगों ने खरीदी हुई ज़मीन को आकर के और कि नहीं आपने तो जालसाजी करी, आपने तो झूठे कागज़ बना लिए, जबकि लाल बहादुर शास्त्री थे उसमें मौजूद, उस पूरे ट्रांजैक्शन मौजूद थे। विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, ये सारे लोग थे। तो उनको हमारे योगी जी की सरकार कह रही है कि ये तो सब फर्जी लोग थे और इसको बुलडोज़र ला करके तोड़ दिया और जो वहाँ सारे रचनात्मक काम कर रहे थे उनको। तो ये जो आंदोलन चल रहा है 100 दिन अब पूरा होने जा रहा है, 97वां दिन आज है।
तो इसके बाद आप आंदोलन का क्या रूप रेखा बना रहे हैं? मुझे लगता है आंदोलन तो जारी रखना चाहिए और किसी न किसी रूप में रहना चाहिए। हम लोग अन्याय को ना सहन करने वाले लोग हैं। ये तो हमें गांधी जी ने सिखाया है कि अन्याय को सहन नहीं करना है, तो हम अन्याय तो सहन नहीं करेंगे। और इस आंदोलन को सारे देश में भी ले जाना चाहिए और यहाँ स्थानीय लेवल पर भी गांव-गांव में पहुँचना चाहिए। बनारस शहर में, बनारस के गाँव में, वहाँ से ज़ोरदार आवाज़ उठेगी और सारे देश में भी हम ले जाएंगे। मैं जो साइकिल यात्रा करूँगा उसमें भी मैं पूरी साइकिल यात्रा में इस मुद्दे को उठाऊँगा। और जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। जी, तो इस आंदोलन को जो है आगे भी जारी रखने का इन्होंने संकल्प दोहराया है और ये 100 दिन का धरना पूरा होने के बाद भी आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। आंदोलन के जो संचालक हैं उनके बीच बातचीत करके, और हिमांशु जी ने महत्वपूर्ण बात एक ये बतलाई कि अगली जो साइकिल यात्रा जनवरी में इनकी शुरू होने वाली है, उस यात्रा के दौरान इस मुद्दे को, इस बात को बहस में ले आएंगे, बहस के केंद्र बिंदु में ले आएंगे ताकि लोगों का ध्यान इधर जाए। धन्यवाद। तो ये रहे चर्चित गांधीवादी विचारक हिमांशु कुमार जी, जिनसे मेरी बातचीत हो रही थी। आप ये उड़ता बनारस चैनल के लिए YouTube चैनल है मेरा, उसके लिए आप ये देख रहे हैं। धन्यवाद। बनारस से मैं सुरेश प्रताप। जय जय जय।